हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटर बडी। मेरा नाम है शुभम और आज मैं दो बाइक का कंपैरिजन लेकर आया हूं। आज हमारे पास में है एक तरफ में बजाज की पल्सर 125, दूसरी तरफ में हमारे पास में हीरो की ग्लैमर 125। इन दोनों बाइक को मैं डिटेल में कंपेयर करने वाला हूं कि आखिर इनके प्राइस क्या है, क्या क्या फीचर मिलते हैं, कैसी है चलने में, सारी चीज़ें हम यहां पर डिटेल में बात करेंगे। तो देर किस बात की, आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी क्या है कि यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड नहीं कर रहा है, जिससे क्या है इंप्रेशन नहीं आ रहा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच रही। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को आप लाइक करोगे और एक कोई भी कमेंट करोगे तो क्या है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राइस की। देखिए इनका प्राइस मैं ऑन रोड बताने वाला हूं, एक शोरूम नहीं बताऊंगा। तो ये जो है ये कार्बन एडिशन है, इसका प्राइस है 1,10,000 रुपए, 1,10,000 ऑन रोड प्राइस आ जाता है। अब किसी सिटी में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी सिटी में थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन क्या है कि यूपी में इसका प्राइस 1,10,000 के आसपास आ जाता है। ग्लैमर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो टॉप मॉडल है यानी डिस्क वेरिएंट, ये ड्रम लाया हूं, अगर डिस्क परचेज करेगा एक्सटेक में तो उसका ऑन रोड प्राइस जाता है 1,07,000 रुपए, 1,07,000 रुपए में आप इसको घर ले जा सकते हो। 3,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। अब 3,000 रुपए डिफरेंस क्या ये जस्टिफाई करती है, वो आगे हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लुक की बात करूं मैं तो क्या है ना, पल्सर का जब नाम आता है तो एक इमेज आती है और जो इमेज आती है वो इस बाइक की आती है। फिर चाहे N160 हो, NS हो, कोई भी बाइक हो, लेकिन जो इमेज है ना वो इसी की आती है। यहाँ पर स्टैंडर्ड का ही एक नाम आता है, एक इमेज आती है। ये बाइक बहुत पहले से आ रही है, अच्छी खासी इमेज है और अच्छी स्पोर्टी लुक यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे ग्लैमर की तो ग्लैमर को भी ना इतना अपडेट किया गया है ना, अब यहाँ पर भी ये भी काफी स्पोर्टी नजर आती है। लेकिन इन कंपैरिजन टू पल्सर पता नहीं क्यों ग्लैमर की एक इमेज वो कम्यूटर सेगमेंट वाली है, वहीं पल्सर की इमेज एक स्पोर्ट बाइक वाली कैटेगरी में आ जाती है। हालांकि ग्लैमर आज के टाइम पे आप नजर डालोगे ना, इसके चारों तरफ तो कई सारे कट्स देखने को मिल जाते हैं, बढ़िया एरोडायनामिक शेप में इसको डिजाइन किया गया है। तो फिलहाल ये चीजें हो जाती हैं। डिजाइन एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, आपको कौन सी बेहतर लगती है आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाके बताना। प्राइस हो गए। कलर ऑप्शन की बात करूं ना तो यहाँ पर ग्लैमर में ना काफी खूबसूरत से ग्राफिक्स कलर्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर पल्सर में भी आते हैं, लेकिन क्या है ना, पल्सर में पिछले कई टाइम से वही थोड़े से ग्राफिक्स इधर उधर थोड़ा घुमा फिरा के लगातार लेकर आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर मैं अगर फीचर की बात करूँ ना तो हीरो मोटोकॉर्प ने अपने प्रोडक्ट को पिछले 1-2 सालों में ज़बरदस्त अपडेट किया है। मतलब पहले क्या करते थे, जब इनकी खूब सेल हुआ करती थी, आज भी खूब सेल होती है, नंबर 1 पर है, लेकिन क्या है जब से इनकी सेल कम हुई है ना, तब से अपने प्रोडक्ट में वैल्यू इन्होंने देना शुरू कर दिया है। बजाज में क्या है, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक बनाते हैं, लेकिन क्या है आज भी इनकी बाइक में फीचर्स की कमी रह जाती है। मॉडर्न फीचर कहीं ना कहीं इनकी बाइक में कमी है। जैसे अभी मैं बताता हूँ इनकी बाइक में क्या है, मतलब हीरो की ग्लैमर एक्सटेक में क्या है कि फुल एलईडी लाइट का सेटअप मिल जाता है। जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे ना, देखो यहाँ पर डीआरएल जलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि काफी खूबसूरत नजर आते हैं। और क्या है कि कंप्लीट एलईडी लाइट का यहाँ पर सेटअप दिया गया है। हेलोजन बल्ब के साथ में इसके इंडिकेटर आ जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बजाज पल्सर की ना तो यहाँ पर क्या है, वही आइकॉनिक हेलोजन बल्ब के साथ में इसकी लाइट देखने को मिलती है और यहाँ फ्लेक्सिबल से इंडिकेटर आ जाते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि यहाँ फ्लेक्सिबल है, जो कि लो मेंटेनेंस हो जाता है, टूटने के चांसेस कम रहते हैं। तो एक तो मेजर डिफरेंस यहाँ पर यह आ गया ना कि आज के टाइम पे जहाँ लोग एलईडी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो आज भी बजाज के पल्सर में आपको हेलोजन बल्ब ही मिलता है, यानी थोड़ा सा मॉडर्न यहाँ पर ग्लैमर हो जाती है। इसके अलावा क्या है कि इस बाइक में ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर मिल जाता है। मतलब ये है कि आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट जैसे फीचर्स आप अपने फ़ोन पे देख सकते हो। लेकिन बजाज में क्या है ना, ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। बजाज वालों के साथ अक्सर जब मैं बात करता हूँ, किसी इवेंट पे जाता हूँ, तो मैं उनसे बात जरूर करता हूँ इस विषय पर। तो उनका कहना है कि देखिए भैया ये बाइक है, ये कोई मोबाइल नहीं, मोबाइल का काम बाइक को मत दीजिए। ये क्या है, इसका काम है आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, आपको राइड एंजॉय कराना, ना कि आपको गैजेट हम दे रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये नहीं देते हैं। तो एक तो ये फीचर यहाँ पर दोनों में ये डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर i3s टेक्नोलॉजी दी गई है। i3s क्या है कि जैसे आप बाइक को लेकर जा रहे हो और कहीं भी आप रुक जाते हो और थोड़ी देर बाद क्या है ट्रैफिक में ऑटोमेटिक ये बाइक बंद हो जाती है, फिर क्या आपको क्लच लेना, थ्रॉटल लीजिए, बाइक लेके चले जाइए। ये फीचर यहाँ पर बजाज के पल्सर में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बजाज के पल्सर पे आप नजर डालेंगे ना, काफी बल्की नजर आती है, काफी हैवी नजर आती है इन कंपेरिजन टू ग्लैमर। वहीं क्या है कि अगर मैं टायर साइज की बात करूं तो टायर साइज यहाँ पर क्या है, हीरो के ग्लैमर में बड़ा टायर साइज मिल जाता है, 1 इंच का यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है।
टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, दोनों में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आ जाता है, एक में IBS आता है यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, दूसरे में CBS मिल जाता है यानी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। चीज़ एक ही है लेकिन अलग अलग ये लोग वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर इंजन किसका कैसा है। तो यहाँ पर क्या है ना, बजाज के पल्सर 125 का इंजन ज़बरदस्त मिलता है, मतलब इनकी पावर भी अच्छी है और इंजन भी बेहतरीन मिल जाता है। इनके इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे शहरों में, सिटी स्टेट में ज़बरदस्त इनकी सेल रहती है और अच्छी मार्केट है, इसीलिए क्योंकि यहाँ इनका इंजन काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। इंजन पावर की मैं अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पर क्या है, इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 11.6 bhp की पावर और टॉर्क मिल जाता है 10.8 Nm का। वहीं अगर मैं बात करूं हीरो के ग्लैमर एक्सटेक के इंजन की, तो यहाँ पर क्या है 10.7 bhp की पावर मिलती है और टॉर्क मिलता है 10.6 Nm का। तो यहाँ पर ना पावर फिगर में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है। हालांकि जब आप बाइक को चलाओगे ना, तो इनिशियली आप ऐसा फील करोगे कि ये जो बाइक है ना वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही। क्यों? वजह ये है कि यहाँ पर जो इंजन है इसका वो पावरफुल तो है, लेकिन यहाँ पर वेट ज़्यादा है। 140 kg इसका वेट आ जाता है और यहाँ पर क्या है 122 kg वेट है, 122 kg। तो ये जो वेट का डिफरेंस है 18 kg, जो कि आप बाइक को जब चलाओगे तो इनिशियली भी फील करोगे और जब आप हायर स्पीड पे होगे तब भी आप फील करोगे। लेकिन क्या है ना, एक स्टेज पे जाने के बाद ये बाइक जो फील कराती है ना, वो फिर वहाँ पर ग्लैमर नहीं फील कराती। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। वहीं अगर मैं ओवरऑल लेंथ वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर बजाज की पल्सर आगे है, लेकिन सीट हाइट में ये यहाँ पर कम हो जाती है। 790 mm यहाँ पर इसकी सीट हाइट मिल जाती है। बढ़िया लंबी सीट डिज़ाइन की गई है, अच्छा कुशन मिलता है, कवर भी काफ़ी अच्छा मटीरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है। मैं बैठ के दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो 790 mm सीट है, हाइट है इसकी, और मेरे दोनों पैर आराम से लग जाते हैं। मेरी हाइट अराउंड 5'9" के आसपास में है। और इसके बाद में क्या है कि हीरो के ग्लैमर पर भी मैं चलता हूँ, वहाँ पर भी बैठ के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सीट हाइट है 793 mm, मतलब 3 mm यहाँ पर सीट हाइट ज़्यादा है। जबकि आप बाइक को अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि पल्सर की सीट हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 mm का बस फ़र्क आ जाता है। लेकिन क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस का भी यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है, वहाँ पर क्या है 165 mm का है। तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो जब आप खराब रास्तों पे चलाते हो ना तो एक फ़र्क पड़ता है, या ब्रेकर पे आप जब स्पीड में निकलते हो तो बढ़िया जब ग्राउंड क्लियरेंस होता है तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है। क्या है ना कि कई बार लोग 2-2, 3-3 लोग बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर सस्पेंशन बैठेगा ना तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, और वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा फर्क आएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। वहीं अगर मैं फिट एंड फिनिश की बात करूँ ना, तो इन्होंने हीरो के ग्लैमर को बहुत ज़बरदस्त रखा है, अच्छी फिट एंड फिनिश देखने को मिलती है। पल्सर में थोड़ा सा आपको फील कराएगा कि अगर दोनों बाइक को आप करीब से देखोगे तो आपको फील कराएगा यहाँ के थोड़ा सा और मटेरियल बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पर क्या है कि 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। पल्सर पे क्या है कि 11.5 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है। चलिए मैं आपको यहाँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ कि कैसा है और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो एक तो चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये फुल डिजिटल मीटर के साथ में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप ऑन करोगे, अच्छा यहाँ पर विजिबिलिटी मिल जाती है। यहाँ पर क्या है, ओडोमीटर है, टैकोमीटर है, गियर इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, मतलब किस गियर में बाइक है तो वो चीज़ मिल जाती है, टाइम आ रहा है। इसके अलावा क्या क्या है यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको मैं। माइलेज कितना दे रही है वो भी दिखाता है, इकोनॉमी कितनी मिल रही है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 का दिखाता है, कितनी रेंज बची हुई है, डेट भी आ रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी मॉडर्न यहाँ पर इसके दिए गए हैं, और आसपास भी आप देखोगे ना काफ़ी अच्छे से वेल फिनिश्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इधर यहाँ पर क्या है ना, USB केबल लगाकर आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। हालांकि चाबी वही बोरिंग सी पुरानी चाबी यहाँ पर कंपनी देती है, इसको यहाँ पर चाहिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करे तो अच्छा है। बाकी टैंक आप देख रहे हैं ना, वेल फिनिश्ड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 3D में बढ़िया ग्लैमर की यहाँ पर बैजिंग आ जाती है। पल्सर की ओर चलते हैं और आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि पल्सर की कैसी है। लेकिन सीट आप देखेंगे ना, इसकी भी सीट अच्छी लंबी देखने को मिल जाती है। आते हैं बजाज के पल्सर पे। तो पल्सर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पेंट वगैरह में, अब पता नहीं क्यों ग्लैमर मैट फिनिश में वहाँ वो इसलिए बेहतर लग रहा है, लेकिन ओवरऑल अभी आप देखोगे ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर क्वालिटी और बेहतर की जा सकती है। तो यहाँ पर एक तो फ्यूल टैंक क्या है कि बढ़िया मेटल के साथ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है वो पुराना जो एक फील कराता था ना, तो वो चीज़ यहाँ पर आप टैकोमीटर देखोगे वो देखने को मिल जाता है।
चाबी बढ़िया सी इनकी डिज़ाइन की गई है, चाबी में कोई शिकायत नहीं है। क्लिप ऑन हैंडल आ जाते हैं जो कि और आपको स्पोर्टी यहाँ पर फील कराएंगे। इधर यहाँ पर लो बैटरी इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर आ जाता है और यहाँ पर क्या है ट्रिप 1 ट्रिप 2 का देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर क्या ना काफ़ी बेसिक सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फीचर्स नहीं दिए गए हैं। बाइक को हम स्टार्ट करके भी देख लेते हैं कि कैसा साउंड है इंजन का। बाइक काफ़ी शांत है, लेकिन जब आप इसका थ्रॉटल लेते हो ना तो काफ़ी एग्रेसिव साउंड आता है। ग्लैमर का भी नोट कराता हूँ आपको कि कैसा इसका ग्लैमर का यहाँ पर साउंड है। ग्लैमर का साउंड ना शार्प है, वहाँ पर क्या है ना थोड़ा एग्रेसिव साउंड है। और अगर इनिशियली बाइक को अगर स्टार्ट करो तो वहाँ पर पल्सर के साथ में क्या है वो काफ़ी शांत है। अगर मैं माइलेज की बात करूँ ना तो ओवरऑल देखा जाए जो पब्लिक का रिव्यू आता है, लोगों का अपना फीडबैक है, उसमें क्या है ग्लैमर का माइलेज लगभग 55 kmpl के आसपास ऑन एवरेज आ जाता है। पल्सर की बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है तो लगभग 50 kmpl की यानी 50 kmpl के आसपास माइलेज मिल जाता है। अब बात आती है कि कौन सी बाइक पिक करना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ है यहाँ पर कि ग्लैमर को ना अब मॉडर्नाइज कर दिया गया है और दोनों के अच्छे सर्विस नेटवर्क हैं, दोनों बाइक लो मेंटेनेंस हो जाती है। लेकिन जो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है वो है बजाज की पल्सर, नो डाउट। और अगर आपको अच्छे फीचर्स और रीसेल वैल्यू अच्छी चाहिए तो आप ग्लैमर के साथ में जा सकते हो। हालांकि हीरो के यहाँ पर इसको फ़ायदा मिलता है, हीरो का जो एक नाम है उसका यहाँ पर ग्लैमर के साथ में फ़ायदा मिलता है। तो 3000 रुपये का जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पर देखा जाए तो ग्लैमर में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको एक स्पोर्टी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए तो आप पल्सर के साथ में जा सकते हो। अगर थोड़ा सा आपको फीचर्स लोडेड बाइक चाहिए तो आप ग्लैमर के साथ में जा सकते हो। आप कौन सी बाइक परचेस करने वाले हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।